तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 और ये क्लास 7। इसमें तो क्लास दे नहीं रखी और ये क्लास 7 की चैप्टर 1 से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे क्लास टीचर मतलब कक्षा अध्यापिका को। लेट्स स्टार्ट। ये है इन्वायरमेंट पे। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में इस वर्कशीट में। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. मतलब जब बहुत लंबी वैकेशन मतलब हॉलीडे के बाद जब रवि जाना शुरू कर रहा है स्कूल फिर से, तो उसने यह नोटिस कर मतलब देखा कि जो प्लेग्राउंड था उसके स्कूल का वो मतलब खुद रहा है। डग अप मतलब खुद रहा है। ठीक है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. मतलब बहुत सारे पीपल कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी बिल्डिंग ह्यूज मतलब बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और बहुत सारे फ्लैट बनेंगे इधर, इसलिए वो कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। जहाँ पे प्लेग्राउंड उधर है वहाँ पर बनेगी। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. मतलब वो रवि ऑलमोस्ट मतलब उसके आंखों से आंसू आने ही वाले थे, वो रोने ही वाला था। उतने में उसने यह रियलाइज करा कि जब उसने मतलब वो आने वाला था, रोने वाला था, जब उसने यह महसूस करा कि बड़े से प्लेग्राउंड के साथ एक सॉफ्ट मतलब प्यारी सी घास जो कि चुपती है, सॉफ्ट होती है। मैरीगोल्ड फ्लावर होते हैं, वो मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाईज जा रही है हमेशा के लिए, क्योंकि जब वहाँ पे खेत है, आई मीन बड़ा सा फील्ड है एक टाइप से खेलने का, वहाँ पे घास है, तो ऑफ कोर्स मैरीगोल्ड फ्लावर भी होंगे और बटरफ्लाई भी, है ना। और उसने अपनी ये फीलिंग किसके साथ शेयर करी? उसने अपनी ये फीलिंग व्हेन ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट। उसने अपने क्लास के बच्चों के साथ ये फीलिंग शेयर करी कि उसे कितना बुरा लग रहा है। इन द असेंबली मतलब जहाँ पर हम प्रेयर करते हैं, इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, मतलब प्रिंसिपल ने बहुत दुखी होकर मतलब कहा, सी हाउ आर environment is changing. In the class, Ravi asked his teacher, what is environment? मतलब जब वो सर ने दुखी होकर कहा, प्रिंसिपल सर ने, कि देखो हमारा और इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है। फिर उसके बाद क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या होता है? तो whatever you see in surroundings, said the teacher, मतलब जो कि तुम सारी चीजें जो तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो, वो टीचर ने कहा। ठीक है। अब रवि फिर थॉट अलाउड मतलब उसने जोर से सोचा और मतलब फिर बोला, दैट मीन्स मतलब द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। उसने सब बोला मतलब डेट मीन्स इसका मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम मतलब जो क्लासरूम में चेयर है, और जो वो खुला सा मैदान है, और वो रोड, वो गार्बेज, वो कूड़ा, और वो फ्रेंड्स मेरे सारे, क्या ये इन्वायरमेंट है? हाँ फ्रेंड्स, ये सारे इन्वायरमेंट है। जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है सब इन्वायरमेंट होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग विच आर अवेलेबल अराउंड योर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब हमें अपने सराउंडिंग की चीज़ें लिखती है। थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड। हाउस में क्या होते हैं? हाउस में हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स क्लोथ्स, है ना। फिर डस्टबिन भी होता है, डस्टबिन में एस्टिवटी है। एंड और क्या होते हैं? मम्मी पापा भी आप लिख सकते हो। एंड बर्तन होते हैं, है ना। और भी चीज़ होती है, आप वो लिख सकते हो। ठीक है। मशीन्स भी होती है कितनी सारी, है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं। मशीन्स, टीवी, सब होता है इन्वायरमेंट। अब ये बोला थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। अब हाउस के बगल में जो चीज़ होती है, हाउस के आसपास, वो क्या होती है? रोड। हम रोड हाउस के आसपास होती है। व्हीकल होते हैं ना, व्हीकल बोलते हैं, व्हीकल नहीं बोलते, व्हीकल्स, आई एम सॉरी, व्हीकल्स होते हैं कितने सारे। ट्री,
एंड सो ऑन। और इसमें थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या होता है, और स्कूल में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ऐसे लिख सकते हो, ब्लैक वाइट बोर्ड एंड चेयर्स, चेयर्स होती है कितनी सारी, एंड और क्या होता है, बैल, घंटी होती है, और भी होता है ना, आप ये सब लिख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या वो सारी चीज़ें सेम टाइप की थी? नो, वो क्या सारी चीज़ें एक जैसी थी? नहीं ना। अब इसमें बोला है बायोटिक और अबायोटिक के बारे में। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब जो जहाँ वो वर्ल्ड, वो दुनिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे कहते हैं बायोटिक, एंड जैसे कि प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो जिन जहाँ पर ये रहते हैं उनके वर्ल्ड कहते हैं बायोटिक। और अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, मतलब जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स रहती है उस वर्ल्ड को अबायोटिक कहते हैं, जैसे कि लैंड। The place, people, things and nature surround any living organism is called environment. It is a combination of natural human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existent on the earth. मतलब जो ये प्लेस होती है, पीपल होता है, एंड नेचर डेट सराउंडिंग इन आर, और मतलब जो भी नेचर होता है वो सारी जो चीज़ें हमारे आसपास होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं एनवायरनमेंट। और ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, मतलब मिक्सअप है कि नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल जो खुद से हुआ है, मतलब जैसे ट्री नेचुरल है एक टाइप से हम बोलते हैं ना, जैसे एंड आई मीन फ्लावर्स भी हो गए, और ह्यूमन मेड हो गए, जैसे कि ह्यूमन मेड आप बोल सकते हो टेम्पल, ठीक है। While the natural environment refers to both abiotic and abiotic condition existing on earth, मतलब जब नेचुरल इन्वायरमेंट दिखाता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन अर्थ पे, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो गया, लाइथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारी गैसेस होती है। मतलब एटमॉस्फेयर आपने पता ही होगा, एटमॉस्फेयर पे कितनी सारी होती है, ऐसे ये सारी गैसेस टाइप सी है जो कि एयर में होती है। और अब हम पढ़ेंगे लाइथोस्फीयर के बारे में। लाइथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब लाइथोस्फीयर जो है वो सॉलिड भी है और क्रस्ट भी है, और ये बहुत हार्ड, मतलब बहुत मजबूत है हमारे एयर पे लेयर, एक टाइप से अर्थ पे एक बहुत मजबूत लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये क्या है, ये बनी है रॉक से, पत्थरों से और मिनरल से बनी है। और ये किससे कवर है ये लेयर, ये थिन मतलब पतली मिट्टी की लेयर से। इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेडियस, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, एंड मतलब ठीक है। तो ये मतलब ये इरेगुलर सरफेस मतलब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ से भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये लैंडफॉर्म्स मतलब जैसे कि माउंटेन्स ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, प्लेटियस होता है, प्लेन होते हैं, वैलीज होती है, और भी होता है। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ये लैंडफॉर्म पाते कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट्स के जस्ट ऊपर पाते हैं और ओशन के ऊपर, ठीक है। लाइथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्राजिंग। मतलब जो ये लाइथोस्फीयर है हमें कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें देता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड ग्राजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मतलब और हमें मतलब ग्राजिंग देता है, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब ज़मीन देता है एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन की, ताकि ह्यूमन अच्छे से जी सके अपनी ज़िंदगी में, सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये सोर्स है हमारी मिनरल वेल्थ का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोला गया मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। अब हमें बायोटिक का एक एग्जांपल देना है, तो आप एनिमल्स लिख देना, ठीक है। और दूसरा है डिफाइन लाइथोस्फीयर इन योर ऑन वर्ड्स। फ्रेंड, इसमें बोला गया हमें लाइथोस्फीयर के बारे में अपने शब्दों में बताना है। इसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शब्दों में बताएं, आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने शब्दों में भी यही लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, ठीक है। तो ये है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर।
CAV मैसेज मतलब कोविड से बचने के लिए एक मैसेज है, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमें अपने हाथ धोने चाहिए साबुन से और वाटर से रेगुलरली। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक पर्सन हाथ धो रहा है, ठीक है। अब यही थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप उन बच्चों में से जो एक या 2 दिन में सारी वर्कशीट कर लेते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक डाल दिया करूँगी ताकि आपको ढूंढने में मेहनत लगे। और मैं 1-2 दिन में सारी वर्कशीट अपलोड कर लेती हूँ पूरी हफ्ते की। सो अगर आप चाहते कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप टीचर को जल्दी से भेज दें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।